हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हम कल का चार्ट गोल्ड का लेके आए हैं। आपको किस तरह से यहाँ पर एक अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम एक आरएसआई का इंडिकेटर लगाएंगे जिससे हमें डाइवर्जन में हेल्प मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पर हम आरएसआई के डाइवर्जन लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक इंडिकेटर और आएगा, यहाँ पर हमारे पास जिसको हम कहते हैं ईएमए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम यहाँ पर ईएमए को और लगा देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर हम जो रखेंगे नियर अबाउट 44 या 50 की, यहाँ पर अपने पास एक मूविंग एवरेज रखेंगे। सारी चीजें एक्चुअल हम क्लास में हम आपको बता चुके हैं। जिनको समझना हो तो वो आप हमसे क्लास ज्वाइन करके आराम से समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक क्या है राउंडेड बॉटम, सॉरी राउंडेड टॉप है। ये मेरे पास क्या है, राउंडेड टॉप का चार्ट है यहाँ पर। और ये राउंडेड टॉप का चार्ट क्या है, जब बनता है मार्केट के टॉप पर तो मेरे लिए क्या बनाता है, एक का सेल का डायरेक्शन बनाता है। ठीक है, मेरे लिए क्या बनाता है, एक सेल का डायरेक्शन बनाता है। डाइवर्जन में यहाँ पर सारे देखूंगा ये बियरिश के डाइवर्जन है। और यहीं पर मार्केट ने मूविंग एवरेज को टेस्टिंग भी किया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारे यहाँ पर ट्रेंड मेरे पास क्या है, एक सेलिंग के आए हैं। तो ये राउंडेड टॉप जब मेरे पास बनता है तो फ्यूचर में मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है, एक काफी अच्छा खासा एक सेलिंग जोन के लिए आता है। बाकी फंडामेंटल भी यहाँ पर हम जज करेंगे तो गोल्ड के लिए कल सारे निगेटिव थे। एंड आज यहाँ पर अगर मैं डाइवर्जेंस को फॉलो करता हूँ तो डाइवर्जेंस ये कैसे दिख रहे हैं मेरे पास, सारे डाइवर्जेंस क्या है, ये बुलिश के सारे डाइवर्जेंस क्या है, बुलिश के डाइवर्जन है। तो यहाँ पर अगर मैं इन डाइवर्जनों को देखता हूँ तो मेरे पास ट्रेड कैसे निकलेगा, ये मेरे पास ट्रेड निकला है एक बाय का। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकला है, एक बियरिश डाइवर्जन एक बुलिश डाइवर्जन दोनों निकले थे। और आज का चार्ट में देखूंगा जस्ट अपोजिट में उसका एक राउंडेड बॉटम बना था, जिसकी वजह से यहाँ पर गोल्ड मुझे एक अपसाइड दिखा आज। बाकी मैं किसी भी चार्ट को अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या है, अपने चार्ट्स पैटर्न क्लियर होने चाहिए। मेरे पास मूविंग एवरेज आरएसआई की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास एक फंडामेंटल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें मैं अपने पास आर्टिकल के साथ साथ अपनी जो फंडामेंटल को हूँ, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम से हम फंडामेंटल जज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम जज करते हैं तो मेरे पास ट्रेड एक अच्छे ट्रेड निकलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से मुझे ट्रेड लेने हैं, किस तरह से मुझे ट्रेड करना है। ये देखिए, ये आपका डाइवर्जन की आरएसआई है और ये सिंपल आरएसआई है। तो मैं यहाँ पर चीजों को, अगर मुझे डाइवर्जन निकालने आते हैं तो मैं आराम से इनके थ्रू कर सकता हूँ। अदरवाइज डाइवर्जन के मेरे पास चार्ट्स भी है, आरएसआई डाइवर्जन का एक इंडिकेटर भी आता है, आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इंडिकेटर है, आराम से मेरे पास स्ट्रीट बाइंग के बहुत इजीली निकाल रहा है। ठीक है, बट किसी भी चीज को अगर मैं यूज करता हूं तो सबसे पहले मुझे उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डाइवर्जन मिल गए मैंने बाय का ट्रेड ले लिया सेल ले लिया, उसकी प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस सब बेकार है। तो आप हमारी क्लासेस में आते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सब समझाते हैं, तभी आप चार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप मेरी क्लास में आ सकते हैं, कहीं से भी जाइए, बट थोड़ा बहुत आपको क्या है कि टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप चार्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये ओनली एंड ओनली क्या है, टेक्निकल पर्पज से बनाया, ओनली एजुकेशनल पर्पज से, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज। तो आप किसी भी चीज की अगर नॉलेज लेते हैं तभी एक अच्छी ट्रेड को फ्यूचर में आप अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप 9045530774 पे मुझे कॉल कर सकते हैं और चीजें पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस किसी भी चीज पे ट्रेड लेना बिल्कुल ही